नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कायरोस यूपीएससी। राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे डेली एमसीक्यूज़ की। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है। बाता गई का क्रेटर, क्या लिखा है? बाता गई का क्रेटर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आपको बताना है कि बाता गई का क्रेटर जो अभी न्यूज़ में था यह कहाँ पे है। क्या चाइना में है, मैक्सिको में है, रसिया में है या फिर कनाडा में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह आया है रसिया में। कहाँ पे आया है? रसिया में। चलिए अब देख लेते हैं कि यह फिलहाल न्यूज़ में क्यों था। तो रिसेंटली कुछ हमें ड्रोन की ऐसी फुटेज मिली है जो बता रही है हमें कि बाता गई का क्रेटर जो है यह क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इनका जो आइस है, यह आइस क्या हो रहा है? यह मेल्ट हो रहा है। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हो, सबसे पहले 1950 में इसकी बाउंड्री बहुत बड़ी थी, जो धीरे धीरे 1953, 1972, 1977, 1990 और 2000 के 7 के आसपास हम देखें तो बहुत ही सिकुड़ा हुआ क्षेत्र बन गया था। और अभी अगर हम देखें तो अभी इनमें और भी भारी गिरावट आई हुई है। तो इसीलिए यह न्यूज़ में था। कहाँ पे लोकेटेड है? इट्स लोकेटेड इन रसियाज फार ईस्ट साइड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बाता गई का क्रेटर कहाँ पे आया है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताने हैं सही स्टेटमेंट किनके रिगार्डिंग? एनआईए। एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। ठीक है, चलिए तैयार हैं आप लोग? सबसे पहला ऑप्शन, द एनआईए वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2008 टू इन्वेस्टिगेट ओनली टेरर केसेस रिलेटेड टू द मुंबई टेरर अटैक। भैया बात सब कुछ यहाँ पे सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली जो लिख दिया, यहाँ पे मामला गड़बड़ वाला हो गया। ये सही आंसर नहीं आएगा। दूसरा देख लेते हैं। द एनआईए कैन इन्वेस्टिगेट टेरर केसेस अक्रॉस द कंट्री विदाउट रिक्वायरिंग परमिशन फ्रॉम द स्टेट। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि सीबीआई में कुछ स्टेट बोल रहे थे कि हम उनको जनरल कंसेंट नहीं देने वाले। देखिए, एक होती है जनरल कंसेंट और एक होती है स्पेशल कंसेंट। ठीक है, तो उनमें से वो लोग बोल रहे हैं कि हम जनरल कंसेंट नहीं देने वाले हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मामला आता नहीं है और यह सेंटेंस बिल्कुल हमारा सही है। तो यही हमारा आंसर होगा। लेकिन हम फिर भी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को एक बार पढ़ लेंगे। ऑप्शन सी बता रहा है कि एनआईए इज अ रीजनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेशन न्यूक्लियर फैसिलिटी रिलेटेड ऑफेंस। नहीं भैया, ये चीज़ गलत है। ऑप्शन डी, द एनआईए फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एम्स टू बिकम अ ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एजेंसी। ये बात भी बिल्कुल गलत है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अभी यह क्यों करंट में था, तो उसके रिगार्डिंग अगर हम न्यूज़ देख ले तो सुप्रीम कोर्ट में अभी एक वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था कलकत्ता हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट जो थे उनके रिगार्डिंग प्ली किया था और उस प्ली को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? रिफ्यूज़ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह रिफ्यूज़ किया है, इसी वजह से एनआईए फिर से करंट में था। ठीक है, अब एनआईए जो है, यह एनआईए एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है भारत की। ठीक है, और यह क्या तय करती है? ऑल द ऑफेंसेस अफेक्टिंग सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के बारे में। कब उसको बनाया गया था? उसको मुंबई के 2008 वाले जो अटैक हुए थे उनके बाद एक्ट बना के उनको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था। चलिए, ये थे हमारे दूसरा क्वेश्चन। अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम। किनके रिगार्डिंग बात करनी है? सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम। द सर्विस मॉड्यूल ऑफ गगनयान इज अ रेगुलेटेड ट्री प्रोपेलेंट बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम है, या द SMPS helps in performing orbiting injection of the spacecraft during the ascent phase। चलिए
आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा तो सही है लेकिन पहला गलत है। क्यों? क्योंकि जो सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम है उसमें ट्राई पार्टिलेट नहीं होता है, उसमें बाई प्रोपेलेंट होता है। ठीक है, तो ट्राई प्रोपेलेंट की वजह से यह सेंटेंस हमारा गलत साबित होता है, और होता क्या है उनमें? बाई प्रोपेलेंट होता है। तो हमारा है सिर्फ इनकरेक्ट ओनली वन, और ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगर हम देख लेते हैं तो अभी इसरो, आपको पता है कि इसरो गगनयान भेजने की तैयारी कर रहा है, और उसमें उन्होंने एक सक्सेसफुली टेस्ट किया है किनका? सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम का, जो कि बाई प्रोपेलेंट बेस्ड प्रोपल्सन सिस्टम है। ठीक है, और यह 440 न्यूटन थ्रस्ट LM इंजन को प्रोवाइड कर सकता है, जिससे कि हमारा जो मेन प्रोपल्सिव सिस्टम है उसको क्या मिले? फोर्स मिले। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है कि कौन से इंडियन स्टेट में इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन सस्टेनेबल लाइवस्टॉक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक समिट हुई। ठीक है, क्या यह कर्नाटक में हुई, तमिलनाडु में हुई, गुजरात में हुई या फिर बिहार में हुई? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। कहाँ पे हुई? यह हुई थी गुजरात में। अब गुजरात में भी क्या हुआ था तो उनके रिगार्डिंग अगर हम देख लें तो रिसेंटली क्या हुआ था कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरिंग इनोग्रेटेड एन इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन सस्टेनेबल लाइवस्टॉक ट्रांसफॉर्मेशन। कहाँ पे इनोग्रेट हुआ? इट वॉज इनोग्रेटेड एट द NDDB आनंद इन गुजरात। ठीक है, और यह क्या काम करेगा? नाम में ही लिखा है इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन सस्टेनेबल लाइवस्टॉक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो भी हमारे पशुपालक मित्र है, यह पशुपालक को हम क्या करवाएंगे? हम उनको ऐसी सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे जिनसे उनका जो पशुपालन होता है यह कैसा हो सके? सस्टेनेबल हो सके। ठीक है, और इसीलिए इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव और एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप AWG ऑफ G20 के पार्ट की तरह हिस्सा लिया गया था। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार सी इनिशिएटिव। चलिए भैया, क्या है स्टार सी इनिशिएटिव? इसी के रिगार्डिंग आपको 2 सेंटेंस दिए हैं। पहला सेंटेंस, इट इज जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या यह ISA और UNDP के बीच का प्रोग्राम है? यह पूछ रहा है आपको। दूसरा, द प्रोग्राम एम्स टू बूस्ट सोलर पावर इकोसिस्टम इन द पुअरेस्ट कंट्रीज। यह जो प्रोग्राम है यह पुअरेस्ट कंट्री में सोलर पावर को बूस्ट करने की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए भैया, यहाँ पे जो पहला है ना यह गलत है, दूसरा सही है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे ISA तो है लेकिन UNDP नहीं है। क्या नहीं है? UNDP नहीं है। UNDP की जगह यूनिडो यहाँ पे आएगा। क्या आएगा? यूनिडो आ जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनके रिगार्डिंग कि यह क्यों न्यूज़ में था। तो यह न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो सोलर टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर है उसमें स्टार सी जिसको कहा जाता है, यह इनिशिएटिव किसके रिगार्डिंग काम कर रहा है? तो पैसिफिक आइलैंड के लिए काम कर रहा है। हमने बताया ना कि पुअरेस्ट कंट्री के लिए काम कर रहा है। तो इनको लॉन्च किया था हमारे ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस और यूनिडो के बीच में। UNDP नहीं था। ठीक है, यूनिडो का फुल फॉर्म अगर हम देख ले तो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बिल्डिंग सोलर वर्कफोर्स, स्टैंडर्डाइजिंग प्रोडक्ट्स, सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेजिंग अवेयरनेस अमंग पॉलिसी मेकर्स इन डेवलपिंग countries. The program aims to boost solar power ecosystem in the poorest country. ठीक है, पता चल गया आपको कि यह प्रोग्राम क्या कर रहा है?
अगर आपको फुल फॉर्म याद रखना है तो याद रख सकते हैं सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, जो कि है ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और यूनिडो के बीच में। यूनिडो स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये थे हमारे करंट वाले सेक्शन। अब हम चलते हैं हमारे स्टैटिक क्वेश्चन की ओर, जो कि UPSC के PYQs होते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताना है कलमकारी पेंटिंग के बारे में। भैया कलमकारी क्या है, तो बोल दिया है उन लोगों ने कि पेंटिंग है। अब 4 में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। चलिए, सबसे पहला, हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया, क्या कोई हैंड पेंटेड टेक्सटाइल है? दूसरा, हैंडमेड ड्राइंग है ऑन बाम्बू हैंडक्राफ्ट इन नॉर्थ ईस्ट, बाम्बू के ऊपर कोई हैंडक्राफ्ट किया हुआ ड्राइंग है। तीसरा, ब्लॉक पेंटेड वुलन क्लॉथ इन वेस्टर्न हिमालय रीजन ऑफ इंडिया, क्या इसको वेस्टर्न हिमालय रीजन में ब्लॉक पेंटेड वुलन क्लॉथ है क्या? और लास्ट ऑप्शन, हैंड पेंटेड डेकोरेटिव सिल्क फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया, क्या यह डेकोरेटिव सिल्क है जो नॉर्थ वेस्ट में है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल, जो कि कहाँ का है? साउथ इंडिया का है। उनको क्या कहा जाता है? कलमकारी कहा जाता है। चलिए, आप यह मुझे बताइए कि जो चिकनकारी होती है, यह चिकनकारी कहाँ की फेमस होती है? क्या लिखा है? चिकनकारी जो होती है, यह चिकनकारी कहाँ की फेमस होती है? ठीक है, तो आप वो मुझे बताइए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस गुजराती, कन्नड़ा, तेलुगु, विच ऑफ द अबव हैज बीन डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस बाय द गवर्नमेंट। चलिए, आपको बताना है इनमें से क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, इन तीनों में से कौन सी है? ठीक है, तो आपको पता होगा कि तेलुगु तो है ही है, कन्नड़ा भी है ही है, तो 2 तो सही है, 3 भी सही है। तो जहाँ पे 2 और 3 नहीं होगा, हम उनको क्या करेंगे? निकाल देंगे। भैया ए गलत हो गया, भैया बी भी गलत हो गया। चलिए, अब क्या बचा? सी बचा और डी बचा। तो गुजराती नहीं मिला है, गुजराती को अभी भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है। ठीक है, क्या आएगा जवाब हमारा? हमारा जवाब आएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। चलिए, आप मुझे जो 3 शरत है उनके बारे में बताइए कि पहली शरत, ये कितने साल पुरानी होनी चाहिए? यह कितने साल पुरानी ओल्ड लैंग्वेज होनी चाहिए। दूसरा, इनका जो भी इंक्रिप्शन होता है या फिर इनका जो भी मटेरियल होता है, यह मटेरियल के बारे में कौन सी शरत है वो बताए। और जो तीसरी आसान वाली शरत है उनके बारे में भी आप मुझे बताएं। ठीक है, इतना आप करेंगे तो आपको क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में और कोई ऑप्शन छूटेगा नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन सी, 2 और 3। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको पूछ रहा है, फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्टली मैच, कौन से सही से जोड़ किया हुआ है? पहला लिखा है गरबा, गुजरात का, अरे भैया सबको पता है पूरे विश्व में। दूसरा है मोहिनी अट्टम, ओडिशा का, नहीं, यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है। भैया मोहिनी अट्टम तो कहाँ किया जाता है? जी हाँ, मोहिनी अट्टम किया जाता है हमारे केरला में, ओडिशा में किया जाता नहीं है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। और यक्षगान कहाँ किया जाता है? यक्षगान किया जाता है कर्नाटक में। तो तीसरा तो सही है, तो पहला सही, तीसरा सही, दूसरा गलत। यहाँ पे क्या पूछा है हमें? सही कोड पूछे हैं, करेक्टली मैच बताना है, और सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 हमारे कैसे है? सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद द रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको क्या बताना है? सही वाले सेंटेंस बताने हैं। पूछा है विच वन इज आर करेक्ट। चलिए, पहला, द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वा, क्या लिखा है? बोधिसत्वा इज सेंट्रल टू हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। देखिए, आपको पता होगा 2 कॉन्सेप्ट है, एक हीनयान है और एक है महायान। तो हीनयान का यह नहीं है, यह किसका है? यह अवधारणा है बोधिसत्व की, महायान की है। तो पहला क्या हुआ हमारा?
गलत साबित हुआ। अब जैसे ही हम पहला गलत करते हैं, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन डी गया। अब हमें देखना है बी और सी। देखिए दोनों में 2-2 है, तो हमें 2 तो सही है, आंख बंद करके कर देना है। क्या लिखा है? बोधिसत्वा इज कॉम्पेशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट। ठीक है, बोधिसत्वा किनको कहा जाता है? अगर हम आसानी से बताए तो समझ लीजिए कि जिनको मोक्ष मिल चुका है, लेकिन कुछ और लोगों का जीवन में अच्छाई हो सके, भलाई हो सके, उसी वजह से वो लोग अपने मोक्ष को अटेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इसी दुनिया में आप लोगों के लिए, मतलब बाकी लोगों के लिए वो अभी काम कर रहे हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा? बोधिसत्व कहा जाएगा। ठीक है, तीसरा सेंटेंस, बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज ओन साल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिमेंट्स ब्रिंग्स ऑन देयर पाथ टू इट। यही तो मैंने आपको अभी बताया। तो दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन पहला गलत है। तो अभी हमारा यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्या लिखा है ऑप्शन सी? 2 और 3। चलिए अब चलते हैं हम हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन आपको बताना है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायोलेट्स। अगर आप इकट्ठा करोगे पूरी की पूरी वेल्थ को तो क्या कहा जाएगा? देखिए इंडिया में टॉप के जो 1% लोग हैं, यह 1% लोग के पास 40% प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो क्या वायोलेट करता है? राइट टू इक्वालिटी, या फिर डीपीएसपी, या फिर राइट टू फ्रीडम, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। तो बहुत ही बारीक दोनों सभी आंसर में हमारा डिफरेंस है, लेकिन सही आंसर जो है यह आएगा ऑप्शन बी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो चलिए ये थे हमारे आज के यूपीएससी के क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।